नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर विजय सिन्हा का तंज, कहा उनकी यात्रा 2-3 दिन में ही हो जाएगी समाप्त। आरक्षण के मुद्दे को लेकर मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर किया सियासी वार। पटना एयरपोर्ट पर भाजपा एमएलसी को घेरा, विद्रोही शिक्षकों ने की वेतन मांग की मांग। पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने तेजस्वी यादव के होने वाले यात्रा पर दिया बड़ा बयान। और 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मचा हाहाकार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनकी यात्रा कितनी सफल होगी वो जनता बता देगी। जनता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बारे में बखूबी से जानती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा 2 से 3 दिन में ही समाप्त हो जाएगी, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। सर, तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पे निकल रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किया जनता के बीच आकर, आप लोग से सत्ता लेने की शुरुआत करेंगे 25 में इस यात्रा के माध्यम से। बिहार की जनता मालिक है और बिहार का सच्चा सेवक कौन होगा ये जनता तय करेगी। जो लोग जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित करते हैं, राजनीति में भी जातीय चश्मा पहन करके राजनीति को गंदा करते हैं और पूरे बिहार के अंदर विकास की गति में भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, अपराधियों को मनोबल बढ़ाते हैं, वो यात्रा करें या प्रवास करें, जनता जानती है ये अपना विकास करेगा, अपने परिवार के उत्थान और कल्याण के लिए, राजनीतिक जमींदारी बढ़ाने के लिए ये सारा खेल और नाटक कर रहे हैं। 25 में सत्ता से आप लोगों को बेदखल कर देंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने वाला कौन व्यक्ति है? जननायक कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी के साथ अभाव में भी अपना प्रभाव को छोड़ करके गए। ये दोहरी राजनीति बिहार में बंद होनी चाहिए। जो व्यक्ति के करनी कथनी में समरूपता नहीं है, वह मानसिकता अब नहीं चलेगा राजनीति में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर यात्रा करेंगे। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। हमारी सरकार ने आरक्षण को और मजबूत किया है। इन लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ जाति और उन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध कर सकते हैं। बिहार के विकास की बात उनके मन में नहीं है। ये लोग सिर्फ बिहार के विकास को रोकने का काम जानते हैं। आज बिहार के प्रति व्यक्ति की आय दुनिया भर में, देश भर में सबसे कम है और ये सोचने की बात है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल है। आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। हम लोग की पार्टी ने आरक्षण को और मजबूत ही किया है। तो ये सब सिर्फ इन लोग को और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जाति एक प्लेटफॉर्म है और विभेद करना ही प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कह सकते कि हम सब ईमानदार शासन देंगे, तो कहने के ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे। ये नहीं कह सकते कि बिहार का विकास हम कर दें। ये सब कहने का इनके पास कोई आधार है नहीं। तो बिहार के विकास की बात तो करते ही नहीं, ईमानदार शासन की बात करते ही नहीं है। किस मुँह से करेंगे? और यहाँ पर जब तक कि ये सब नहीं होगा, विकास नहीं होगा, ईमानदारी से शासन नहीं होगा, तब तक बिहार कहाँ जाएगा? ऑलरेडी हम लोग का जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में सबसे कम है। ये चिंता की बात है। धन्यवाद। डालने को लेकर के कह रहे हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल है। आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। हम लोग की पार्टी ने आरक्षण को और मजबूत ही किया है। तो ये सब सिर्फ इन लोग को और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जाति एक प्लेटफॉर्म है और विभेद करना ही प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कह सकते कि हम सब ईमानदार शासन देंगे, तो कहने के ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे। ये नहीं कह सकते कि बिहार का विकास हम कर दें। ये सब कहने का इनके पास कोई आधार है नहीं। तो बिहार के विकास की बात तो करते ही नहीं, ईमानदार शासन की बात करते ही नहीं है। किस मुँह से करेंगे? और यहाँ पर जब तक कि ये सब नहीं होगा, विकास नहीं होगा, ईमानदारी से शासन नहीं होगा, तब तक बिहार कहाँ जाएगा? ऑलरेडी हम लोग
का जो प्रतिवर्ती आय है वो देश में सबसे कम है। ये चिंता की बात है। धन्यवाद। में डालने को लेकर के देखिए ये सब पॉलिटिकल है। आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। हम लोग की पार्टी ने आरक्षण को और मजबूत ही किया है। तो ये सब सिर्फ इन लोग को और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जात ही एक प्लेटफॉर्म है और विभेद करना ही प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कह सकते कि हम सब ईमानदार शासन देंगे, तो कहने के ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे। ये नहीं कह सकते कि बिहार का विकास हम कर देंगे। ये सब कहने का इनके पास कोई आधार है नहीं। तो बिहार के विकास की बात तो करते ही नहीं, ईमानदार शासन की बात करते ही नहीं है। किस मुँह से करेंगे? और यहाँ पर जब तक कि ये सब नहीं होगा, विकास नहीं होगा, ईमानदारी से शासन नहीं होगा, तब तक बिहार कहाँ जाएगा? ऑलरेडी हम लोग का जो प्रतिवर्ती आय है वो देश में सबसे कम है। ये चिंता की बात है। धन्यवाद। में डाल नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक हंगामेदार स्थिति उत्पन्न हो गई जब वित्त रहित माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज कर्मियों ने बीजेपी नेता जीवन कुमार को घेर लिया। ये शिक्षक लंबे समय से वेतनमान के बजाय अनुदान के नाम पर ठगे जाने का आरोप लगा रहे थे। बता दें कि इन वित्त रहित शिक्षकों ने जीवन कुमार से अपनी समस्याएं साझा की और वेतनमान के मुद्दे पर ठोस समाधान की मांग की। वहीं जीवन कुमार ने इन शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एयरपोर्ट पर मिलने के लिए हम लोग से इनकी मांग जायज है और हमने पहले भी इनकी मांग को उठाते रहे हैं। हम पहले भी सरकार से कहते रहे हैं कि आपने कहा है कि हम 4 लाख बहाली निकाल रहे हैं और आपने कई बहालियां की है। इनकी संख्या, ये बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हमारे गेस्ट टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे फिजिकल टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि चाहे सरकार विपक्ष में, हम विपक्ष में रहें या सरकार में रहें, सबसे पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है। हमेशा मैं कहता हूं कि शिक्षकों का जीवन कुमार जो है ना, जीवन पहला है। बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूं। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है और हमारे साथ एक हमारे साथी और भी उठाए थे। आज उसी के चलते आज मीटिंग भी रखा जा रहा है विधान परिषद में और स्पेशली मैं इसी मीटिंग के चलते मैं यहाँ आया भी हूँ। ठीक है, और मेरा अपना मानना है कि ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा और निश्चित रूप सॉल्व होगा, क्योंकि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए। जी, आपने कहा था गेस्ट शिक्षक का जब तक वेतन उनको नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना वेतन नहीं उठाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपना वेतन अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मेरे संकल्प थे, मैं अपने संकल्पों पर हमेशा अडिग रहता हूँ। हमारे जो संकल्प हैं, मैं अपने संकल्पों के साथ जीता हूं और संकल्पों के साथ ही मेरा जो है आगे का रास्ता चलता है। देखिए, सवाल यह है कि हालात कब बदलेंगे? सरकार आपकी है, सवाल देखिए आप सही कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार हमारी है। देखिए, सरकार में बहुत चीजें ऐसा है जो सरकार को लगता है कि ये चीजें हमें नहीं माननी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा अपना मान, लेकिन मैं सरकार के साथ हूं नहीं हूं ये फर्क नहीं करता। मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूं, मैं सबसे पहले शिक्षकों के साथ हूं, शिक्षा व्यवस्था के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदले, बिहार में शिक्षकों की व्यवस्था बदले और शिक्षकों के साथ जो गलत तरीके से अमानवीय पूर्ण व्यवहार हुए हैं वो नहीं हो। और इसलिए ये मामला जो है जायज है। निश्चित रूप से बहुत सारे मामले हमारे पास इसके अलावा और भी हैं। गेस्ट टीचर के अलावा फिजिकल टीचर्स का मामला है, अब बहुत सारे अनुदानित कॉलेज का मामला है, अनुदानित हाई स्कूल का मामला है, जहां पे ग्रांट की इशू है। वो सारे मामले को मैंने उठाया है और ऐसे आज सारे मामलों पर डिस्कस होगा वहां पर। और मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोगों ने विधान परिषद में मांग किया था कि एक अलग से हम लोग का कमेटी गठित की जाए, अलग से मतलब सेक्रेटरी बैठे, विधानसभा के विधान परिषद के अध्यक्ष बैठे और हम लोग साथ में बैठे, एक अलग से डिस्कस हो। और आज वो डिस्कशन होने की बात हुई है। हमारे सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, माननीय मंत्री जी भी रहेंगे, तो सब लोग रहेंगे। तो जो लोग इसको देखने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, वो सारे व्यवस्था को चलाने वाले लोग आज रहेंगे और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। कि जब तक वित्त रहितों को वेतन नहीं मिलेगा, मैं वेतन नहीं लूंगा। हम लोग गुहार करने आए हैं। हम जहां भी है, मैं बता दे रहा हूं, मैं जहां भी हूं, चाहे विपक्ष में रहा चाहे सरकार में हूं, पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है, उसके बाद किसी का जीवन है। सर ये वित्त रहित, एक सेकंड सर, एक मिनट सर, एक आपकी सरकार ने इस वित्त रहितों को अनुदान दिया है सर, और आपने हर कोटि के, हर संवर्ग के, टोला सेवक से लेकर के किसी भी सेवक को आपने कोई न कोई मानदेय दे दिया है सर। इस न्याय के साथ विकास की यात्रा में सिर्फ वित्त रहित
छूट गया सर। कृपया इसको शामिल कराने की कृपा करें आज की बैठक में सर। आप जान लीजिए कि चुनाव के पहले भी मैंने बहुत सारे मुद्दे को रखा था सरकार के पास में, और चुनाव के बाद भी लगातार मैं मुद्दों को रखता रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दों को सरकार ने सॉल्व करने का प्रयास किया, जैसे बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई नियोजित शिक्षक हमारे बीच में थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया हुआ, ये मेरा ही आंदोलन किया हुआ था पूरे बिहार में, जान लीजिए। और मैंने कहा था कि वित्त रहित शिक्षकों का भी परमानेंट मैं समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा, और आपके लिए मैं आज भी खड़ा हूं और मैं लड़ूंगा और मैं जा रहा हूं। इसी आपके चलते ही हम लोगों ने हाउस में इस बात को रखा था, और आज उसी का देन है कि एक अलग से कमेटी बनाई गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि जब भी बरसात के बाद मौसम जाने लगता है और जहां जल जमा होता है तो कुछ मौसम जनित बीमारियां फैलती हैं, जिसके बचाव को लेकर राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग मिलकर छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जहाँ तक मरीज के प्राथमिक उपचार की बात है तो अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था दी गई है। प्लाज्मा से लेकर सभी तरह के इलाज से जुड़े मरीजों के लिए, चाहे डेंगू से जुड़े मरीजों के लिए बेड अस्पतालों में सुरक्षित रखी गई है। वहीं आगे उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद में सिर्फ परिवारवाद है और उनके परिवार में सिर्फ आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन हम भाजपा के लोग बाबा साहेब द्वारा संविधान में बनाए गए आरक्षण का जो प्रावधान है हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। का मतलब होता है कि पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले। जब वो मिल गया तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम समाज के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम ही लोग थे जब बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दिया, उनको आरक्षण दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो कैलाशपति मिश्र जी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। हम ही थे और हमारी ही पार्टी और सरकार थी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। हमारे ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देके पंचतीर्थ बनवाया। उनके जन्म स्थान से लेके जहां उनका मृत्यु हुआ उस सारे स्थानों को सम्मानित स्थल बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन ये देश की जनता नहीं भूल सकती है कि जिसने इस देश को एक न्यायिक अधिकार दिया था, जिसने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो गरीब गुरबों के, दलित के आवाज बने थे, उनको चुनाव में हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। यह इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। और उस कांग्रेस पार्टी के साथ कौन खड़ी है? राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। तो ये लोग क्या बात करेंगे? समाज का हर व्यक्ति जो आज गरीब, कमजोर, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, वो सब जानता है कि ये लोग चुनाव आने के वक्त लोगों को बड़गलाने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पे कभी भी इन समाजों के साथ वो खड़े नहीं रहे। इस समाज के साथ यदि खड़ी रही है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में काम करने वाले साथी दल खड़े रहे। एक मौसम जनित बीमारी है और जब भी बरसात का मौसम जाने लगता है और जहाँ पे जल जमाव होता है तो वैसे जगहों पर होता है तो उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग की तरफ से मिलकर छिड़काव की व्यवस्था होती है, वो छिड़काव की व्यवस्था पूरी की गई है। और जहाँ तक जो मरीज हैं उनके उपचार की बात है तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक जो हमारे डेंगू के मरीज हैं उनके लिए बेडों को आरक्षित करके रखा गया है। और इस बीमारी के होने पे जरूरत यदि किसी को पड़ती है तो प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, तो प्लाज्मा की भी पर्याप्त व्यवस्था हमारे ब्लड बैंक में है और हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा लोगों को दे रहे हैं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। गुजरात के बाद अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। दोनों राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और जनजीवन
पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बाढ़ संबंधी घटनाओं में दोनों राज्यों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इन राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीमों को राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। अब तक 14 टीमों को और भेजने का इंतजाम भी किया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। इसी बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली है। साथ ही केंद्र की ओर से मदद का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज सोमवार राज्यों में कई भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं विदर्भ में भारी बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ विदर्भ के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, असम और मेघालय में आज भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते इन राज्यों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं, जिसके चलते यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि देश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज एक बार फिर से मानसून लौट आया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह तो दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का अनुमान जताया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का यह दौर गुरुवार तक जारी रह सकता है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।